Hello everyone, my name is Minnie and welcome to Minnie's Maths Mansion. आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन. काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पता होता है कि लिमिट फाइंड कैसे करते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता होता है कि लिमिट होता क्या है. सो आज हम यही डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ अ फंक्शन. सो कीप योर जोश हाई एंड लेट्स लर्न मैथमेटिक्स. तो आप सबको ये तो पता होगा कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन में कुछ इस तरह से आपको दिखता है. हम इस तरह से लिखते हैं, राइट, कि लिमिट x टेंड टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एल, राइट. बट यहाँ पे सबसे पहले हम इसको तोड़ तोड़ के हर एक पोर्शन को समझते हैं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं x टेंड टू a की, कि क्या कहना चाह रहे हैं, जिसे लोग यूजली x अप्रोचेस टू a या फिर x टेंड्स टू a बोल देते हैं. x approaches to A और X tends to A. ध्यान रखना, X tends to A, X approaches to A का मतलब है कि X A की तरफ बढ़ रहा है. ठीक है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि X और A इक्वल आ जाएंगे, नहीं. इसका मतलब है कि X A की तरफ जा रहा है. ठीक है, एक्स ए की तरफ कितने तरह से जा सकता है उसको समझते हैं. अगर मैं कोई भी एक रियल लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे हमारे पास ए है, वो कुछ भी हो सकता है. मैंने रेंडमली यहाँ पे ए लिख दिया रियल लाइन. अब ए की तरफ जाना है मुझे, मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं. या तो मैं इस लेफ्ट साइड से ए की तरफ जा सकती हूँ या फिर राइट साइड से, राइट. तो एक्स ए को अप्रोच करेगा 2 तरह से, या तो लेफ्ट या फिर राइट. सो इसीलिए यहाँ पे हम लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट की बात करेंगे. ठीक है जी. अब मैं आपको ये बताती हूँ अभी. अब बाकी की लिमिट क्या है, एफ एक्स के बाद हमारे पास एल की वैल्यू कैसे है, इसको हम बाद में समझेंगे. सबसे पहले हम एक बात देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मैं क्या कर रही हूँ, एक्स को अप्रोच करवा रही हूँ 2 की तरफ. और हमने अभी अभी बात करी है कि 2 की तरफ अप्रोच करने के 2 वेज हैं. क्या, या तो लेफ्ट साइड से या राइट साइड से. तो जैसे यहाँ पर फिर से अगर मैं रियल लाइन ड्रॉ करूँ, मेरे पास 2 है, तो 2 की तरफ जब मैं अप्रोच करूँगी तो मैं इसको लिख दूँगी एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव. ये नेगेटिव शो कर रहा है कि मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही हूँ. अगर मैं यहाँ पे इस तरह से 2 की तरफ जा रही हूँ तो लिखूँगी एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, और ये वाला पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि मैं 2 की तरफ अप्रोच कर रही हूँ राइट साइड से. तो नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड से अप्रोच करना, पॉजिटिव मतलब राइट साइड से अप्रोच करना. ठीक है, तो मैं दोनों तरह से अप्रोच करने की कोशिश करती हूँ. तो ध्यान रखना, अप्रोच करने का मतलब ये नहीं है कि आप 2 के लेफ्ट साइड से 1 पिक कर लो, 0 पिक कर लो, -1, नहीं. ये सब, हाँ, ये सब लेफ़्ट साइड में आते हैं, बट हमें इतनी दूर नहीं नंबर लेने. हमें जो अप्रोच करवाना है वो 2 के बहुत ही आस पास वाले नंबर लेने. ठीक है, क्या लेने हैं, बहुत ही ज़्यादा आस पास वाले नंबर्स. तो इसीलिए आस पास वाले नंबर में 2 की तरफ आगे बढ़ती जा रही हूँ. सबसे पहले मैंने x की वैल्यू 1.9 पुट करी, और उससे मेरे पास फंक्शन की वैल्यू 3.61 आ रही है, क्योंकि मेरे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर. तो मतलब ये कैसे आया, 1.9 होल स्क्वायर करके. ठीक है, फिर मैंने 1.99 पुट करी तो 3.96 आया, 1.999 पुट करी तो 3.996 आया. अगर 1.9999 पुट करी हो तो 3.9996. तो अब ये देख पा रहे हो कि जैसे मैं 2 की तरफ अप्रोच कर रही हूँ तो मेरा जो आउटपुट है, जो मेरा फंक्शन है, वो किसकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ध्यान से देखना. 3.6, 3.96, 3.996, 3.9996. तो आप देख पा रहे हो कि ये अप्रोच कर रहा है 4 की तरफ. तो इट मीन्स मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि अगर x 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं नेगेटिव साइड से, तो मेरा एफ एक्स अप्रोच कर रहा है 4 पर, राइट. ठीक है, तो इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब हम इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और उसका आंसर आ रहा है 4. तो ये लिमिट क्या है, ये तो समझ लिया हमने कि x टेंड टू 2 नेगेटिव का मतलब कि x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है.
यहाँ पे लिमिट लिखने का ये मतलब है फंक्शन की सीमा बता रखी है। हम बोलते हैं ना बी इन योर लिमिट्स, मतलब अपनी हद में रहो, अपनी सीमा में रहो। ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जब x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की हद क्या है, फंक्शन की सीमा क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है। समझ आई बात? दैट्स वाई वी यूज़ लिमिट एफ(x). तो इट मीन्स वो क्या कह रहे हैं, क्या सीमा है अब उसकी, 4। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको ये लिखूँगी। ये और ये दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, ऐसे अब मैं क्या करूँगी, 2 को अप्रोच करूँगी राइट साइड से। तो मतलब मैंने राइट साइड से अप्रोच करना, फिर से वही बता रही हूँ कि 2 हम जब अप्रोच करेंगे तो बहुत पास वाले क्लोज नंबर्स लेंगे, ज़्यादा दूर नहीं लेने कि 3 ले लो 4 ले लो, नहीं, ये बहुत ज़्यादा दूर है, राइट साइड में है बट बहुत ज़्यादा दूर है, हमें बहुत ही पास वाले नंबर लेने। फॉर एग्जांपल 2.01 लिया तो मेरे पास f(x) x स्क्वायर है, मतलब मैंने क्या करा 2.01 का स्क्वायर करके मेरे पास 4.04 आया। ऐसे ही जब मैं वैल्यूज़ पुट करती जा रही हूँ, आप देख पा रहे हो जैसे जैसे मैं 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है मेरा x, तो मेरा f(x) क्या कर रहा है, 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। इट मीन्स मैं यहाँ पे फिर से लिख सकती हूँ, एज x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव f(x) अप्रोचेस टू 4। तो मतलब जैसे ही मैं x को 2 पॉजिटिव की तरफ अप्रोच कर रही हूँ तो उस फंक्शन की हद क्या है, लिमिट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कहाँ तक जा पा रहा है। आप देख पा रहे हो कि वो नंबर क्या है, और ज़्यादा 4 के पास जा रहा है। तो इट मीन्स फंक्शन की हद क्या हो जाएगी, फंक्शन की सीमा क्या हो जाएगी, फंक्शन की लिमिट क्या हो जाएगी, 4। आई होप ये तो क्लियर हो गया कि x जब अप्रोच करेगा किसी नंबर को तो 2 वेज है अप्रोच करने की, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। जैसे जैसे वो अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की क्या सीमा होने वाली है उसको कहेंगे। अगर वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और अगर राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो राइट हैंड लिमिट। तो इट मीन्स यहाँ पे जो मैं ये लिख रही हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू 4, तो ये आपकी हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर मैं लिख रही हूँ लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू 4, तो वो हो जाएगी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो मैंने उसकी लेफ्ट साइड से हद देख ली, उसकी राइट साइड से हद देख ली। जब ये दोनों हदें, ये दोनों लिमिट्स इक्वल हो जाएंगी, लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव f(x) और लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव f(x) इक्वल हो जाएंगे, तब मैं कहूँगी कि उस 4 पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और उसकी लिमिट क्या है, 4 है। कभी कभी उसकी हद हम नहीं जान सकते हैं, बट इस फंक्शन में मुझे फंक्शन, मतलब जो मेरा फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर, इस फंक्शन की मुझे हद पता चल रही है, और वो लेफ़्ट साइड वाली हद और राइट साइड वाली हद, लेफ़्ट साइड वाली सीमा, राइट साइड वाली सीमा, या ये कह लो लेफ़्ट साइड की जो मेरी लिमिट है या राइट साइड की लिमिट है, दोनों लिमिट्स इक्वल आ रही हैं। जब जब वो इक्वल आ जाएंगी तो मतलब मेरे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर गई, और वो लिमिट क्या आने वाली है, 4 आने वाली है। तो फिर मैं लिख सकती हूँ इसको लिमिट x टेंड टू 2 f(x) इज इक्वल टू 4। अब मुझे यहाँ पे ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव अप्लाई करने की ज़रूरत, क्योंकि ये लिमिट जब एग्जिस्ट कर जाती है तो इसका मतलब है लिमिट x टेंड टू 2 का हम समझ जाएंगे कि वो नेगेटिव साइड से और पॉजिटिव साइड से, दोनों साइड से 4 आ रही थी। क्लियर? तो इसके साथ ही आपका लिमिट ऑफ अ फंक्शन हो गया है ख़त्म। आई होप आपको लिमिट वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। जब भी आप क्वेश्चंस करोगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी। अब एक और बात, जब हम एक बच्चों के भी माइंड में एक और डाउट आता है कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि अगर मुझे यही x स्क्वायर f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर पे लिमिट फाइंड करने के लिए कहा जाता है, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, जब हम +1 में लिमिट सॉल्व करते हैं तो हम लिमिट x टेंड टू 2 नेगेटिव f(x) करते हैं, लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव f(x) करते हैं। और दोनों केसेस में जब हम सॉल्व करने जाते हैं तो वहाँ पर हम x स्क्वायर की जगह पे डायरेक्ट 2 पुट कर देते हैं, है ना, ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर, और यहाँ पे भी आप जब लिखोगे लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव f(x) स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, फिर हम कहेंगे कि हाँ जी यहाँ पे 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, दोनों लिमिट्स इक्वल आ रही हैं, आंसर आ गया।
तो आपके माइंड में ये भी आता होगा कि वो तो हम ऑलरेडी 2 पुट कर रहे हैं, तो आएगा तो सेम ही ना, राइट। तो ध्यान से देखो, हम क्यों 2 पुट करते हैं, जबकि हम ले क्या रहे हैं, यहाँ पे 2 के लेफ्ट साइड से कोई इनपुट जा रही है, x जो है 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, और यहाँ पे अप्रोच कर रहा है राइट साइड से। बट आप खुद सोचो कि अभी मैंने जहाँ पे ऊपर आपको एक ये बात करके दिखाई, टेबल बनाया 1.9 1.99, क्या आपके पास यही 4 और 5 नंबर्स है जो आपके लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट करेंगे 2 के? नहीं, आपके पास इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स है जो कि क्लोज है 2 के और लेफ्ट साइड में है। ऐसे इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स हैं जो 2 के क्लोज और राइट साइड में है। अब आप क्वेश्चन कर लोगे 1.99 के साथ, मैं कर लूँगी 1.999, कोई और कर लेगा 1.998 के साथ। तो ये तो पार्शियलिटी होगी ना, मैं तो पार्शियल होगी एक नंबर के लिए। तो इसके लिए हमें कन्फ्यूजन ना रहे कि कौन सा नंबर चूज़ करना है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो हम उन सब नंबर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ 2। ये आपको पता है कि ये सब नंबर 2 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। क्या होगा, 2 इन सब का रिप्रेजेंटेटिव है, इसीलिए हम क्या करते हैं, पार्शियल ना होने के लिए हम डायरेक्ट 2 पुट कर देते हैं, यहाँ पे भी हम 2 पुट कर देते हैं। ठीक है जी। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।